हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दसवीं साला। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.3 क्लास 9। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए उनको सोल्व करेंगे। उससे पहले अपने को बताना है, पहला क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना है। मतलब गुणनखंड दे रखा है और देखना है कि ये गुणनखंड है या नहीं है। गुणनखंड वो चीज़ होती है जो यदि अपन समीकरण में मान रख दे, उस यानी कि पर्टिकुलर चर पद के स्थान पर जो दे रखा है अपने को मान, उस मान को रख दे अगर, तो उस समीकरण का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। मतलब गुणनखंड क्या है? x+1 है। यहाँ पर यह समीकरण दे रखी है, इसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए? x+1 है। अब यदि ये गुणनखंड है तो इसका मान कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तभी तो इस समीकरण के मान को यह क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो x बराबर -1 रखना है अपने को इस समीकरण के अंदर। यदि इस समीकरण में यहाँ पर x के स्थान पर -1 रखने पर यदि इसका मान 0 आ जाता है, तो अर्थात ये x+1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। तो x के स्थान में -1 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान में -1 प्लस 1, -1 का क्यूब -1 और ये -1 का स्क्वायर प्लस माइनस -1 प्लस 1। अब यहाँ पर देखो दो बार प्लस प्लस के हैं और दो बार ही माइनस माइनस के, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब इस समीकरण जो ये समीकरण दे रखी है, इसका एक गुणनखंड क्या है? x+1 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ज्ञात करना है, तो x बराबर अपन -1 रखते हैं इस समीकरण के अंदर। यदि मान 0 आता है अगर, तो गुणनखंड है, वरना नहीं है। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। माइनस की संख्या की यदि होल पावर सम हो तो आंसर वापस पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर 1 प्लस, अब यहाँ पर ये क्यूब है यानी कि विषम संख्या है, पावर तो -1, फिर यहाँ पर +1 और -1 प्लस 1। यहाँ पर देखो 1 2 3 बार क्या है? +1 है यानी कि 3 हो गया 3, और 2 बार -1 है यानी कि 3 - 2 बराबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अर्थात इसका मान 0 नहीं आया। तो x बराबर -1 या x+1 इस समीकरण का एक गुणनखंड नहीं है। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन बचे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उसका सॉल्यूशन की गुणनखंड है या नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन। गुणनखंड प्रमेय लागू करते हुए बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक इसी के प्रकार यहाँ पर भी क्या करना है अपने को? gx बराबर दे रखा है, पहले में x+1 है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। अब क्या करना है अपने को? x+1 gx को क्या करना है? 0 के बराबर मानना है। 0 के बराबर मान लिया तो x+1। यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो शायद मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, तो पहले मैं रफ करता हूँ इसको। तो पहला क्या था अपना? पहला है अपना इसका px बराबर दे रखा है, px बराबर 2x² प्लस x² -2x - 1, और gx बराबर दे रखा है अपने को x+1। अब यदि ये इसका गुणनखंड है तो इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो x बराबर -1 यदि अपन इस समीकरण के अंदर रखें और मान 0 आ जाता है अगर इसका, तो मतलब ये एक गुणनखंड है, कंफर्म है। तो यहाँ पर x के स्थान पर -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 गुणा -1 2 गुणा -1 की पावर क्यूब। तो यहाँ पर यह हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1 माइनस और +2। यहाँ पर बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस गुणा माइनस होता है प्लस। तो 2 गुणा -1 क्या हो जाएगा? -2 गुणा -1 क्या हो जाएगा? 2 - 1। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस का 2 माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या गया? 0 गया। मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है? x+1 है। अब यदि अपने को और गुणनखंड इसके ज्ञात करने हो तो किस प्रकार करेंगे? अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन? गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस x² -2x - 1। अब यहाँ पर देखो, अब 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x निकाल लिया। नहीं 2x क्या? x³ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बच गया 2x और यहाँ पर +1।
अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, -1 बाहर निकाला, यहाँ पर क्या बचेगा 2x+1। दोनों में कॉमन है 2x+1। अब यहाँ पर x² -1। अब यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर अपने को x+1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि गलत है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना अगर, तो यहाँ पर एक समीकरण दिख रही होगी आपको, a² - b²। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करो चाहे आप अनंत पावर लगाओ, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर a² - b² बराबर होता है a - b और a+b। अभी इनके बारे में अपने 2.4 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x+1 और x-1 और x+1। अब आपको दिख गया होगा x+1। तो अब इसके अन्य दो गुणनखंड क्या है, 2x-1 और x-1। अब इसी का ही तीसरा लेते हैं अपन, दूसरे का ही तीसरा, x³ - 4x² प्लस x+6। x³ - 4x² प्लस 6x प्लस नहीं सॉरी x+6 है, x+6। अब इसका gx बराबर दे रखा है अपने को, gx दे रखा है x-3। यदि x-3 इसका कोई गुणनखंड है तो x बराबर 3 पर क्या आएगा, इसका मान 0 आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों, 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा px। तो अपन p3 याद करेंगे, तो यहाँ पर x के स्थान पर दे रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, x के स्थान पर अपन ने 3 रख दिया। अब 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9। तो यहाँ पर 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में से 36 गया तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब इसका एक गुणनखंड है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसके, यदि x-3 इसका एक गुणनखंड है तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले x-3 बनाना है, यहाँ पर कहीं पे भी बनाने की कोशिश करना है। उसके बाद में जो दूसरे गुणनखंड मिलते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कह दिया कि x-1 जो समीकरण ने दे रखी है उनका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या याद करना है अपने को, क्या k का मान ज्ञात करना है। इसका पहला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला है x² प्लस x प्लस k। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है, x-1 इसका गुणनखंड है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x बराबर 1। अब अपने को x बराबर 1 रखने पर यह इसका पूरे समीकरण का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। तो x-1 का शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि अपन 1 रखते हैं तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से k बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। तो पहले में क्या आ गया अपने पास में, k बराबर -2। आशा ही आपके समझ आ रहा होगा। इसके बाद में इसका दूसरा लेते हैं अपन, 2x² प्लस kx प्लस √2। 2x² प्लस kx प्लस √2। अब यदि इसका x-1 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 रखेंगे अपन, तो x के स्थान पर 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस √2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो k बराबर -2 प्लस √2 क्या आ गया, k बराबर -2 प्लस √2। अब इसके जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि k का मान क्या आएगा वहाँ पे। यदि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन नहीं आया। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। फिर ये चैप्टर बहुत आसान है, बस यदि आप में थोड़े से सोचने की क्षमता है और यदि आप जो लॉजिक लगाते हैं वो एकदम परफेक्ट निकलता है तो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को। गुणनखंड ज्ञात करना है 12x² - 7x + 1। 12x² - 7x + 1। अब इसका गुणनखंड किसके बाद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर
गुणनखंड ज्ञात करने में क्या करना है आपको, यदि ये तीन चीज़ें दी हो तो अपने को एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो बाद में सी है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। अब अपने जो बीच वाला पद है ना माइनस का 7x, अब आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आए 12 आए और वापस जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। तो चलिए करते हैं इसके 12x² मैं करूँगा इसका माइनस का 4x माइनस का 3x +1। ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर यदि मैं इसको वापस माइनस का 4x और माइनस का 3x ये आपस में जुड़ेंगे तो इनको जोड़ता हूँ तो वापस क्या आ रहा है माइनस का 7x। अब यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, निकाल लिया बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा 3x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन निकालते हैं अपन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3x और यहाँ पर क्या है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। सही है, आपके समझ आ रहा है। यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अब देखो 3x - 1 दोनों में कॉमन है, तो 3x - 1 बाहर निकाला, क्या बचा यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर बच गया 1। तो इसके दो गुणनखंड कितने आ गए 3x - 1 और 4x - 1। अब इसका अगला देखते हैं, इसका चौथा है 3x² - x - 1 -4 3x² - x - 4। अब इसके भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं अपने को। तो अपने को बीच वाले पद को पकड़ना है, उससे पहले क्या करना है इन दोनों पदों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा 3 और 4 12x² हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, अब अपने को इसके टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए माइनस का 12 आ जाए और जोड़ करने पर या घटाने पर क्या आ जाए माइनस का 1। किस प्रकार आएगा ये, हाँ ये आ सकता है 4 और 3 में। क्या आ सकता है 4 और 3 में, तो क्या करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन करने पर 3x² यहाँ पर करेंगे अपन प्लस 3x माइनस का 4x - 4। अब यहाँ पर मैंने इस प्रकार कर दिया। फिर यदि मैं इनको वापस करता हूँ सोल्व तो वापस क्या आ रहा है माइनस का x आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 3x कॉमन आया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ से 3x गया तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर +1। इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है माइनस का 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 4 चला गया तो x बच गया और यहाँ पर क्या बचेगा +1। दोनों पदों में देखो अब x +1 कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं। तो x +1 यहाँ पर क्या बचा 3x माइनस यहाँ पर क्या बच गया 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या आया अपने पास में, दो गुणनखंड कितने आ गए x +1 और 3x - 4। आशा है आपके समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर पहले तो 3 पद दे रखे थे लेकिन यहाँ पर 4 पद आ गए। अब किस प्रकार करेंगे इनका सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या करना है आपको क्लास 9th में है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक गुणनखंड हमेशा x +1 का मिलेगा। क्या मिलेगा x +1 का मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पर अपन -1 रख दे x के स्थान पर, x बराबर यदि अपन -1 रखते हैं तो क्या इसका मान 0 आता है। यदि इसका मान 0 आएगा तो इस क्या है x +1 इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा x +1 गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर यदि मैं -1 रखता हूँ तो क्या होता है -1 की पावर 3 -2 -1 की पावर 2 -1 +2, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये -1। तो -3 +3 आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इसका x +1 एक गुणनखंड है। अब अपने को क्या करना है, कुछ इस प्रकार करना है, इसको तोड़ना मरोड़ना है कि अपने को मिल जाए क्या x +1, क्या मिल जाए x +1। तो यहाँ पर x +1 कैसे मिलेगा अपने को, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ रहा है x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन निकाला अपन ने, तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया -2 प्लस से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है -1 कॉमन है, माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2। दोनों पदों में क्या कॉमन है x - 2 कॉमन है, x - 2 कॉमन निकाला बाहर, तो यहाँ पर क्या बच गया x² - 1। अभी अपन ने जस्ट पहले देखा था कि x² - 1 को लिख सकते हैं अपन x +1 गुणा x - 1, तो x - 2 x - 1 और x +1 तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, ये आ गए। ठीक इसी प्रकार इसका भी करना है अपने को। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, पहले
-1 रख के देखेंगे x के स्थान पे। यदि मान 0 आता है तो x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो -1 रखते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 3 प्लस 13 -1 की पावर 2 प्लस 32x यानी कि 32 गुणा -1 प्लस 20। यहाँ पर -1 की पावर 3 का मतलब -1 और ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस का 32 और ये हो जाएगा प्लस 20। 20 और 13 33 और 33 माइनस 33 मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब इसका x+1 एक गुणनखंड होगा। अब अपने को कुछ इस प्रकार करना है कि x+1 अपने को मिल जाए। किसे मिलेगा, तो क्या करूँगा मैं, x³ है 13x² को मैं लिख दूंगा x² प्लस 12x। अब यहाँ पर ये 32x है, मैं इसको लिखूंगा 12x² लिख दिया, 12x प्लस 20x प्लस 20। अब मैं यदि इनको वापस जोड़ता हूँ तो वापस अपने को ये वाली समीकरण प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दो पद ले लो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो। तो यहाँ पर क्या बच गया x+1, जो कॉमन आ रहा है उसको तो पकड़ के निकाल लेना है, तो निकल बाहर पहले। यहाँ पर क्या है 12x कॉमन आ रहा है 12x, यहाँ पर क्या बच गया x+1। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 20 कॉमन आ रहा है, प्लस का 20 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच गया x+1। तीनों पदों में क्या कॉमन है x+1, बाहर निकाल लो इसको। जो कॉमन निकले उसको तो पकड़ के बाहर निकल भाई, निकल दूँ तो हमें कॉमन की ज़रूरत ना आई है। यहाँ पर क्या बच गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब जैसे अपन ने पहले किया था ठीक उसी प्रकार इसके भी गुणनखंड कर लेने हैं। यहाँ पर इसका टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए, 20 गुणा x² का मल्टीप्लाई आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन x+1 x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या हो रहा है x कॉमन तो x+1, यहाँ पर आ रहा है क्या x कॉमन तो यहाँ पर x+10, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में 2, तो यहाँ पर क्या बच गया x+10। क्या कॉमन है x+10, यहाँ पर क्या हो जाएगा x+1 x+10 और x+2। तो अपने पास में इसके गुणनखंड कितने आ गए x+1 x+10 और x+2। आशा ही है आपके समझ आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, वो भी आसानी से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।